नमस्कार छात्रों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए बीटा एंड गामा फंक्शन से रिलेटेड फोर्थ लेक्चर। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लीनियर डुप्लीकेशन फॉर्मूले को और उसका जो भी प्रूफ है उसको देखेंगे और उस पर आधारित न्यूमेरिकल्स को देखने वाले हैं। तो बने रहना वीडियो के अंत तक। और यदि आपने अभी तक जो प्रीवियस लेक्चर है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लेक्चर उनको नहीं देखा है तो जाकर आप देख सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्योंकि इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपको उन्हीं लेक्चर को देखना चाहिए, क्योंकि उनका यूज यहाँ पर है। जो मैंने सेकंड लेक्चर कराया था बीटा एंड गामा फंक्शंस में रिलेशन, अगर आप रिलेशन जानते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा, नहीं तो समझ में नहीं आने वाला है। तो शुरू करते हैं लेक्चर को और आप जाकर देख सकते हैं वहां पर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमें जो भी रिलेशन पता है सिंस वी नो दैट करके लिख लेते हैं। सिंस वी नो दैट, हम रिलेशन जानते हैं बीटा एम एन जो होता है वो होता है आपका गामा एन बटे गामा एम प्लस एन। ठीक है, यहां पर ये रिलेशन होता है। अब यहाँ इसको और इसको थोड़ा सा आप देखिए तो आपको ध्यान देना, आपको दिख रहा होगा कि एम और एन यहाँ दो वेरिएबल दे रखे हैं और यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल है एन। तो कहीं ना कहीं हमें एम की जगह एन रखना होगा, तो एम बराबर एन। तो हमारा बीटा एन एन क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका गामा एन बटे गामा 2n। कहने का अर्थ है गामा एन का स्क्वायर अपॉन गामा 2n। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देते हैं इसको, इसकी जरूरत पड़ने वाली है। इसके बाद हम एक और लेक्चर, मतलब फर्स्ट लेक्चर है उसमें मैंने एक और फॉर्मूला पढ़ाया था आपको, बीटा फंक्शन की जो प्रॉपर्टी थी उसको और लिख लेते हैं, उसकी भी जरूरत पड़ने वाली है। सिंस बीटा जो एम एन होता है वो आपका होता है, बीटा एम एन होता है इंटीग्रेशन 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 साइन थीटा की पावर 2n माइनस 1 कॉस थीटा की पावर 2n माइनस 1 और डी थीटा। ये होता है आपका बीटा गामा, जो बीटा एम एन होता है उसकी प्रॉपर्टी है। बीटा एम एन बराबर 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 साइन थीटा की पावर 2m माइनस 1 कॉस थीटा की पावर 2n माइनस 1 डी थीटा। इसका भी मैंने प्रूफ कराया था, क्योंकि इस पर आधारित कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल हो जाते हैं, तो इसको भी आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको सिंपली से वही चीज समझनी है कि यहाँ पर n है एक वेरिएबल, यहाँ दो वेरिएबल हैं, तो कहीं ना कहीं m बराबर n यहाँ पर भी लेना पड़ेगा। इफ m बराबर n, तो यहाँ से बीटा एन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 साइन थीटा की पावर 2n माइनस 1 कॉस थीटा की पावर 2n माइनस 1 और डी थीटा। यहाँ पर आप समझ लीजिए बीटा एन एन लिख दिया मैंने, एम की जगह एन रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी फॉर्मूला इक्वेशन फर्स्ट से था उसको यहाँ पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या फ्रॉम फर्स्ट, तो यहाँ से आ जाएगा गामा एन का स्क्वायर अपॉन गामा 2n किसके बराबर हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 साइन थीटा की पावर 2n माइनस 1 कॉस थीटा की पावर 2n माइनस 1 डी थीटा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा कि साइन थीटा और कॉस थीटा यहाँ दिख रहा है और पावर भी सेम है। तो यदि हम इनको इसमें कुछ ऐसा कर दें कि ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाए, तो हम सिंपली से इसको आगे बढ़ सकते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 का गुणा कर देते हैं, 2 का डिवाइड कर देते हैं। 2 का गुणा 2 का डिवाइड इनडायरेक्टली रूप से होगा, डायरेक्टली रूप से नहीं। कहने का अर्थ है यहाँ पर पावर 2n माइनस 1 लगी है, तो 2 की पावर 2n माइनस 1 का गुणा होगा और 2 की पावर 2n माइनस 1 से डिवाइड। तो करते हैं यहाँ पर, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बना देते हैं। तो ऑन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2 की पावर 2n माइनस 1। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर डिवाइड करेंगे और गुणा करेंगे तो यहाँ पर तो डिवाइड लग जाएगा, लेकिन इसके साथ क्या होगा वो देखने वाली बात है। तो लेफ्ट हैंड साइड ज्यों का त्यों बना रहेगा, उससे हमें ज्यादा मतलब नहीं है फिलहाल। गामा एन की का होल स्क्वायर गामा 2n इज इक्वल 2 अपॉन 2 की पावर 2n माइनस 1 अपॉन मैंने डिवाइड दे दिया 2 में, और यहाँ पर इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2, ये बन जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की पावर 2n माइनस 1 डी थीटा। यहां पर मैंने क्या किया, चूंकि इस पर और इस पर दोनों पर पावर लगी थी 2n माइनस 1, तो 2 की पावर जब 2n माइनस 1 गुणा करेंगे तो तीनों की इकट्ठी पावर लगा देंगे 2n माइनस 1, वही मैंने कर दिया। ठीक है, अब ये अंदर किसका फॉर्मूला लिखा है, साइन 2 थीटा का, इस पे लिख देते हैं साइन 2 थीटा। तो गामा एन का स्क्वायर अपॉन गामा 2n इज इक्वल
इसकी पावर को कम कर सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2n माइनस 2, 0 से पाई बाई 2, ये साइन 2 थीटा हो जाएगा, पावर हो जाएगी 2n माइनस 1 और डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 थीटा बराबर टी लेकर चलना है, क्योंकि हमें सिंपल से एक जो बनाना है, सिंपल से इसका जो साइन टी बनाना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर 2 थीटा बराबर टी लेट कर लेते हैं, तो लेट 2 थीटा बराबर टी। जैसे ये लेट करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं डी थीटा की भी वैल्यू चाहिए, तो डी थीटा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा डी टी अपॉन 2। तो ये हो जाएगा आपका गामा एन का स्क्वायर अपॉन गामा 2n इज इक्वल 1 अपॉन 2 की पावर 2n माइनस 2, 1 अपॉन 2 की पावर 2n माइनस 2 इंटू 1/2 0 से पाई बाई 2 लिमिट है आपकी, और साइन 2 थीटा की पावर 2n माइनस 1 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा साइन टी की पावर 2n माइनस 1 और डी टी। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि 0 से पाई बाई 2 जो लिमिट है वो चेंज हो जाएगी 0 से पाई में, क्योंकि हमने क्या माना है, 2 थीटा बराबर टी माना है। तो 2 थीटा बराबर टी माना है तो लिमिट हो जाएगी, जब 0 रखेंगे यहाँ पर तो लिमिट हो जाएगी इफ थीटा बराबर 0, टी बराबर 0, थीटा बराबर पाई बाई 2, टी बराबर पाई, ये हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 0 से पाई लिमिट कर दी और साइन टी की पावर 2n माइनस 1, ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये दोनों जो भी पावर है ऐड हो जाएंगी, ये सिंप्लीफिकेशन है, इससे ज्यादा मतलब नहीं है मुझे। यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि एक फॉर्मूला बन रहा है जो कि मैंने 3rd लेक्चर में कराया था। यदि लिमिट 0 से पाई बाई 2 है और साइन थीटा की पावर p है, कॉस थीटा की पावर q है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। लेकिन फिलहाल ना तो 0 से पाई बाई 2 लिमिट है और ना ही जो मतलब कॉस है इसके साथ में, तो हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर 0 से पाई बाई 2 लिमिट चाहिए और इसके साथ कॉस चाहिए। कॉस के लिए तो आप सिंपली से इसके साथ कॉस लिख सकते हैं, कॉस की पावर 0। लेकिन पाई बाई 2 लिमिट बनाने के लिए आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी डेफिनेट इंटीग्रल में 12th क्लास में। क्या होती है प्रॉपर्टी, यहाँ लिख देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर बना देते हैं 3rd। प्रॉपर्टी आपकी होती है, यदि आपका फंक्शन 0 से 2a दे रखा है f(x) dx में, तो वो हो जाता है इंटीग्रेशन 2 टाइम्स 0 से a f(x) dx इफ f 2a माइनस x आपका f(x) हो जाए, और 0 हो जाता है इफ f 2a माइनस x आपका माइनस f(x) हो जाए। ये प्रॉपर्टी एक डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 4, 5 जो भी हो हमें याद नहीं है फिलहाल, लेकिन ये पता है कि ये प्रॉपर्टी कैसे वर्क करती है, तो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर f 2a माइनस x बराबर f(x) है और f 2a माइनस f(x) बराबर माइनस f(x) है। तो जैसे ही माइनस f(x) होगा आपका मान आ जाएगा 0 इंटीग्रेशन का, और अगर f(x) ही आ रहा है, वही फंक्शन सेम आ रहा है 2a माइनस x रखने पर, तो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से a f(x) dx। तो इसका यूज कर देते हैं। आप यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले साइन 2a की जगह कितना है, पाई है, तो साइन पाई माइनस x या पाई माइनस टी, तो साइन पाई माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो सिमिलर आपको फंक्शन प्राप्त होगा। जो कि आपको सिमिलर फंक्शन प्राप्त हो रहा है, जो भी लिमिट है उसका यूज करने पर, 2a माइनस x यूज करने पर, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करने पर, तो यहां से आप देख सकते हैं कि हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं। कहने का अर्थ है, यदि हम 2 का गुणा कर दें इसमें, तो आपकी लिमिट हो जाएगी 0 से a, 0 से 2a थी, तो 0 से पाई थी, तो 0 से पाई बाई 2 लिमिट हो जाएगी, लिमिट आधी रह जाती है। तो हेंस इक्वेशन 3rd या इक्वेशन 3rd बिकम्स गामा n का स्क्वायर अपॉन गामा 2n इज इक्वल 1 अपॉन 2 की पावर 2n माइनस 2 1/2 इंटू 2 0 से पाई बाई 2 साइन टी की पावर 2n माइनस 1 इंटू कॉस टी की पावर 0 और डी टी। मैंने कॉस टी की पावर 0 भी लिख दिया है, क्योंकि कॉस टी की पावर 0 का मान 1 हो जाएगा तो वही आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला मैंने लेक्चर नंबर 3rd में कराया था, इसका प्रूफ कि यदि 0 से पाई बाई 2 लिमिट है और साइन थीटा की पावर p है, कॉस थीटा की पावर q है, तो ये हो जाता है आपका गामा p प्लस 1/2 गामा q प्लस 1/2 बटे 2 गामा p प्लस q प्लस 2/2। तो यहाँ पर इसका यूज होने वाला है। इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर 4। यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसको फिर हम मिटा देंगे और आगे देखते हैं, इसका जो भी 2-4 लाइनें रहेंगी उनको देखते हैं। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कर लीजिए इसको नोट, फिर देखते हैं। आपने नोट कर लिया होगा। अब इसके आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी बनके तैयार हो गई है
और यहाँ पर आप 2 से 2 को कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन में हम देखते हैं क्या होने वाला है। अब जो भी फॉर्मूला होता है उसको लिख लेते हैं। नाउ वी नो, लेक्चर 3 में जो मैंने कराया फॉर्मूला 0 से π/2 अगर लिमिट है आपकी इंटीग्रेशन में, ठीक है, ये इंटीग्रेशन बना रहे हैं, 0 से π/2 अगर आपकी लिमिट है और साइन थीटा की पावर p है, कॉस थीटा की पावर q है और d थीटा है, तो इसको लिख सकते हैं गामा p+1/2 गामा q+1/2 अपॉन 2 गामा p+q+2/2, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं p बराबर 2n-1 है और q का मान 0 है, तो फ्रॉम फोर्थ करके लिख सकते हैं। पहले लिख लेते हैं p बराबर 2n-1 एंड q बराबर 0। सो फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या आ जाएगा, गामा n का स्क्वायर अपॉन गामा 2n, LHS जियो का त्यों लिखा रहेगा एज इट इज। यहाँ पर 1/2 की पावर 2n-2 से भी हमें कोई मतलब नहीं है, 0 से π/2 इंटीग्रल है वो हट जाएगा, क्यों, क्योंकि हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं। ये फॉर्मूला इसके बराबर है, ये इंटीग्रल मैंने बताया था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी इंटीग्रेशन हो 0 से π/2 लिमिट हो और साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्मेट में दे रखा है, या आप साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्मेट में उसको बना सकते हैं, तो डायरेक्टली आप गामा फंक्शन की सहायता से उसको बहुत जल्दी तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर इसका यूज करते हैं, p की जगह 2n-1, q की जगह 0 रखते हैं, तो गामा 2n-1 प्लस 1/2 गामा 0 प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा 2n-1 प्लस 0 प्लस 2/2। मैंने p और q का मान रख दिया जो कि इस इक्वेशन 4 में दे रखा था। तो यहां से इसको सॉल्व करते हैं और आपका जो भी आंसर है वो आ जाएगा गामा n का स्क्वायर बटे गामा 2n इज इक्वल 1/2 की पावर 2n-2। यहां से ये 2 इसके 2 के साथ आ जाएगा, तो 2 की पावर 2n-1 इसको लिख दीजिए आप, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ज्यादा लाइनें ना बढ़ाते हुए। 1 से 1 कट जाएगा तो ये गामा n बन जाएगा और ये गामा हाफ बन जाएगा अपॉन ये 2n-1 प्लस 2 है तो गामा 2n प्लस 1/2 बन जाएगा ये, ठीक है, गामा 2n प्लस 1/2। अब आप जानते हैं गामा हाफ का मान कितना होता है, √π। गामा n है यहाँ और ये गामा इस साइड भी n है का स्क्वायर है, तो एक गामा n से गामा n कट जाएगा और गामा 2n प्लस 1/2 इसको लिख सकते हैं हम गामा n अपॉन गामा 2n बराबर 1/2 की पावर 2n-1 और √π अपॉन गामा, इसमें 2 का अलग अलग डिवाइड दे दी थी तो n प्लस हाफ। अब यहाँ पर सिंपली से इसको लिख देते हैं लाइन को और जो भी आपका आंसर आना है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर एक लाइन बची है उसको लिख देते हैं, आपने नोट डाउन कर लिया होगा ये वाला। तो यहाँ पर इसको आप देख लीजिए, इसमें और इसमें क्या अंतर दिख रहा है कि n की साथ n प्लस हाफ है। तो यहाँ पर अगर हम इस वाली लाइन को यहाँ ये वाला पोर्शन इधर ले जाएं तो गामा n प्लस हाफ बराबर, और इधर तो कुछ है नहीं तो सब कुछ उधर ले जाइए, तो √π अपॉन 2 की पावर 2n-1, ठीक है, इधर लिखा रखा है 2 की पावर 2n-1 और गामा 2n, यही आपको प्रूफ करना था लीजेंडर डुप्लीकेशन फॉर्मूले में। यही आपका लीजेंडर डुप्लीकेशन फॉर्मूला है और आसानी से मैंने इसको प्रूफ कर दिया। लीजेंडर डुप्लीकेशन फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला is known as लीजेंडर डुप्लीकेशन फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है क्योंकि थोड़ा मैं मानता हूं थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपने अगर 2-3 बातों का याद रखा, जैसे ये प्रॉपर्टी है, ये वाला फॉर्मूला है और 1-2 चीजें हैं, उनको आपने याद रखा या कहीं प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से समझ लिया तो आप इस फॉर्मूले को बहुत जल्दी कर सकते हैं। मुझे टाइम लग गया है क्योंकि समझाने में टाइम जाता है और जो भी फॉर्मूले उनको लिखने में टाइम लगता है, लेकिन आपको याद है फॉर्मूले तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं उनको, ठीक है। और यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज हो चुका है। अब देख लेते हैं इस फॉर्मूले पर आधारित 2-3 न्यूमेरिकल्स और इस लेक्चर को समाप्त करते हैं और आगे लेक्चर में हम इसके आगे के न्यूमेरिकल्स और जो भी फॉर्मूला होगा उनको देखेंगे। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इस पार्ट को, लास्ट में बचा हुआ पार्ट है। इसके बाद देखते हैं 2-3 न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल को देखते हैं, इवैल्यूएट करना है गामा 1/6 इन टर्म ऑफ गामा 1/3।
कहने का अर्थ है गामा 1/6 को लिखना है गामा 1/3 के फॉर्मेट में बाय द हेल्प ऑफ लीजेंडर डुप्लीकेशन फॉर्मूला। तो यहाँ पर इसका यूज करते हैं। सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर इसमें और इसमें अंतर क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि हम गामा जो n है, n की जगह अगर हम 1/6 ले लें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए 1/3 आ जाएगा और यहाँ 1/6 आ जाएगा। तो 1/3 को 1/6 के रूप में या 1/6 को 1/3 के रूप में लिखा जा सकता है। तो लेट या पुटिंग n बराबर 1/6 इन लीजेंडर डुप्लीकेशन फॉर्मूला, या इसको इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं, 4 तक हो गई थी 5। ठीक है, तो यहां से गामा n कितना हो जाएगा 1/6, गामा n प्लस हाफ, तो 1/6 प्लस 1/2 बराबर √π अपॉन 2 की पावर 2n माइनस 1 है तो 2/6 माइनस 1, गामा 2n तो गामा 2 इंटू 1/6। तो यहां से गामा 1/6 गामा कितना आ जाएगा, 3 का गुणा कर दीजिए, 3 और 4/6 2/3 बराबर √π अपॉन 2 की पावर कितना हो जाएगा 1/3 में से 1 गई माइनस 2/3 और गामा 1/3। तो यहां से गामा 1/6 आ जाएगा आपका √π 2 की पावर 2/3 अपॉन गामा 2/3 गामा 1/3। तो यहां से आप देख सकते हैं मैंने गामा 1/6 को गामा 1/3 के रूप में लिख दिया। यहाँ पर गामा 2/3 आया है, इसका आप मान रख सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है गामा 1 n बराबर π/sin nπ, उसके द्वारा आप इसका मान रख सकते हैं। और नहीं तो इतना ही आप कर सकते हैं, क्योंकि हमें गामा 1/6 को गामा 1/3 के रूप में लिखना था, ना ही कुछ प्रूफ करना था। तो यहाँ पर गामा 1/6 को गामा 1/3 के रूप में मैंने लिख दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लीजेंडर डुप्लीकेशन फॉर्मूले का कितना अच्छा यूज हुआ है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। एक सवाल और देख लेते हैं लीजेंडर डुप्लीकेशन फॉर्मूले पर आधारित, फिर चलते हैं आगे। तो यहाँ से इसको आपने नोट कर लिया होगा। इसको देखते हैं, एक फॉर्मूला है या कहें एक क्वेश्चन है कि बीटा nn बराबर ये प्रूफ करना है। तो इसको हम सिंपली से सॉल्व करते हैं RHS लेकर। इसका RHS राइट हैंड साइड ले लेते हैं, √π अपॉन इंटू गामा n बटे 2 की पावर 2n माइनस 1 गामा n प्लस हाफ। ठीक है, और यहाँ पर √π गामा n 2 की पावर 2n माइनस 1 गामा n प्लस हाफ। अब आप देखिए इसका यूज करते हैं लीजेंडर डुप्लीकेशन फॉर्मूले का। किसकी जगह क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप √π है, यहाँ √π है, गामा n है और ये गामा n इधर लिखा है और 2 की पावर 2n माइनस 1 है, गामा n प्लस हाफ है। तो यदि हम इसको यहाँ भेज दें और जो भी गामा 2n है ये यहाँ पर इसमें नहीं है और गामा 2n को हम इधर भेज सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, गामा अगर हम √π अपॉन 2 की पावर ये लिख दें और इस पूरे को भेज दें तो ये आपका आ जाएगा 1 अपॉन गामा 2n। ठीक है, तो यहां से इसको भेजते हैं फ्रॉम फर्स्ट से गामा 2n को इधर ही रखते हैं, इसको उधर भेज देते हैं या इसको इधर। तो एक काम करते हैं, गामा n बटे गामा 2n लिखते हैं। पहले मैंने क्या किया, गामा n ये लिखा रखा है, गामा 2n ये है, इस गामा 2n को इधर भेज दिया और इस वाले पार्ट को उधर भेज दे रहे हैं। तो यहां से √π अपॉन 2 की पावर 2n माइनस 1 गामा n प्लस हाफ। ठीक है, यहां पर मैंने लीजेंडर डुप्लीकेशन फॉर्मूले का थोड़ा सा यूज कर दिया है, गामा n बटे गामा 2n लिख दिया है, उसका मान ये आ जाएगा इधर भेज के। अब आप इससे देखिए कि गामा n गामा 2 की पावर 2n माइनस 1 n प्लस हाफ ये लिखा रखा है, लेकिन सिर्फ इसकी कमी है गामा n की। तो दोनों तरफ अगर हम गामा n का गुणा कर दें तो कहीं ना कहीं हम इसकी जगह या इसकी जगह ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये लिख देते हैं इसकी जगह। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा गामा n का स्क्वायर गामा 2n। और आप इसको जानते हैं ये क्या होता है, बीटा nn, जो बीटा और गामा फंक्शन में रिलेशन होती है। अभी मैंने शुरू में लीजेंडर डुप्लीकेशन फॉर्मूले भी यूज किया था, उसी का यूज किया था यहाँ पर। ठीक है, तो बीटा mn बराबर होता है गामा m बटे गामा m प्लस n। तो यहाँ पर जब m की जगह n रखते हैं तो बीटा nn आ जाता है। तो और राइट हैंड साइड में ये आता है, तो इसकी जगह हम बीटा nn लिख सकते हैं। और आसानी से मैंने इसको प्रूफ कर दिया, इस फॉर्मूले को या ये जो भी न्यूमेरिकल था उसको। तो इसको आप समझ सकते हैं
इस वाले सवाल को समझ सकते हैं और जो भी लीजेंडर डुप्लीकेशन फॉर्मूला है उसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा। देख लीजिए इसको। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।